अपना रोजगार खुद तैयार कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपने साथ साथ 10 और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। आज ब्लॉक अरनास में महकमा पशुपालन की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। खासकर ये उन फार्मर्स के लिए है जो पशुपालन के काम के साथ जुड़े हुए हैं। और इन कैंप्स का बुनियादी मकसद यही रहता है कि जो हमारे ये दूर दराज इलाका जात के जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया कराई जाए कि वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें अगर वो इस काम से जुड़े हुए हैं, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उनके पशुओं में बीमारियां कम लगें और उनको इस काम से जो है एक आमदन के तौर पर, जैसे आप जानते हैं कि ये महंगाई का दौर है, इसमें बड़ा मुश्किल होता है ऐसे पशु पालना जो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाए। तो उन खासकर जैसे पेट की कीड़े की दवाई देना, साल में हम चाहते हैं कि 3-3 महीने के बाद पशु की जो है पेट की कीड़े की दवाई देनी चाहिए। मिनरल मिक्सचर आज हमने फ्री ऑफ कास्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अंडर आत्मा, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी के तहत फ्री ऑफ कास्ट हमारे किसान भाइयों को हमने ये इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यहाँ। और दूसरा जो हमारी महकमे की डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं, जैसे आप जानते हैं कि अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अभी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है HADP, जिसके तहत एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जितने भी महकमा जात हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, सभी महकमे की डिफरेंट स्कीम चल रही हैं। और इन स्कीम्स का जो है 50% से लेकर 100% तक जो है सब्सिडी फार्मर को दी जा रही है कि वो अपना बिजनेस शुरू करें। जहाँ तक हमारे महकमे की बात है, इसमें हम जो नए डेयरी यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए 50% सब्सिडी देते हैं। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी जो है 40,000 रहती है। अगर एक पशु की जो कास्ट है 80,000 है तो 40,000 जो है गवर्नमेंट उनको एज ए सब्सिडी अमाउंट देती है। इसी तरीके से हमारा जो इलाका है, जैसे ये अरनास और आसपास के जो हमारा एरियाज़ है, यहाँ पोल्ट्री का काफ़ी स्कोप है। यहाँ एक IPDP नामी एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत आप अपना पोल्ट्री फार्म जो है डेवलप कर सकते हैं, जिसमें 1,000 अगर बर्ड्स का पोल्ट्री फार्म अगर आप खोलते हैं तो उसमें 1 लाख के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर 2,000 जो है बर्ड का फार्म खोलते हैं तो उसमें 2 लाख के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी। इसी तरीके से हमारे अगर दूध का काम लोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि दूध को आगे हम कहाँ बेचें, क्या वो दूध बेचने के लिए मार्केट होनी चाहिए जो इन इलाका में थोड़ी कम मिलती है। वो तो आप जानते हैं कि दूध हाईली पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए एक AMC यूनिट, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट जो है, उसकी एक स्कीम चल रही है HADP में, जो कि 100% सब्सिडाइज स्कीम है। तो वो भी लोग यहाँ खोल सकते हैं, जिसमें कि 10-12 लोगों का एक ग्रुप जो है वो इस काम को शुरू कर सकता है। लोगों का जो है लगभग कोई 500 करीब जो फार्मर है उनका आप दूध कलेक्ट करें, तो उस मिल्क कलेक्शन यूनिट में दूध कलेक्ट करने के बाद आप ऐसा दूध भी बेच सकते हैं और वहाँ से आप पनीर तैयार कर सकते हैं, दही तैयार कर सकते हैं। तो आप इन जो स्कीमें हैं, इनका यही बुनियादी मकसद है कि आप अपना रोजगार खुद तैयार कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपने साथ साथ 10 और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो ये जो जितनी भी स्कीमें हैं हमारे महकमे की, खासकर जो हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं डॉक्टर रवि कैत और हमारे लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दरमाड़ी, उनका यही मानना है और ये सोच है कि जो हमारे दूर दराज के इलाका जाते हैं, पहाड़ी एरियाज़ हैं, जैसे आप जानते हैं कि जहाँ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग कम है, लेकिन पशुपालन के काम के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। हर घर में आपको 2-4 पशु जरूर देखने को मिलेंगे। तो कैसे इन लोगों को और इस काम में इनका इजाफा किया जाए, इनको इनकी जो स्कीम्स हैं इनके बारे में बताया जाए, सो दैट के जो रोज़गार के ज़रिए हैं, खासकर हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उसको कैसे टैप किया जाए सो दैट कि वो इन कामों में आगे आए। डिपार्टमेंट तो चाहता है कि इनकी हर तरीके से मदद की जाए, हम हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। बस इन लोगों का है कि ये 2 कदम आगे बढ़ाएं, बाकी हम इनके साथ खड़े हैं। तो अपना रोज़गार खुद तैयार करें। जितनी भी जो स्कीमें हैं ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि आपने सब्सिडी दी, महीने 2 महीने काम किया, काम छोड़ दिया। आप इन कामों में आइए और इसको आगे मज़ीद बढ़ाइए और अपनी जो रोज़गार को और आमदन के ज़रिए उनको बढ़ाइए।